मुंबई और कोलकाता में कितना डिफरेंस है काम करने में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। कितना एक तो सोच का डिफरेंस है, सोच में मतलब मुंबई तो बहुत सोच में आगे है, कोलकाता का सोच अभी भी वही की वही है सब चीज़ों में। तो मेरे साथ भी हुआ है ऐसा इंसिडेंट जो लड़कियों के साथ तो होता है कुछ ना कुछ, तो अजीब हरकतें बहुत। लड़का आपके साथ नहीं होता है। मैं मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी अभी तक मैं इतना ध्यान भी नहीं देता यार। हाँ वही पॉइंट है कि आप ध्यान मैं नहीं नहीं ध्यान देते देता, हैं। मैं क्लब में जाता हूँ तो अपना हाँ डांस सेम वांस ईयर मैं किया, हाँ थोड़ी बहुत ड्रिंक की, अपना एंजॉय करके वापस घर पे आके खा पी के सो गए। हाँ नहीं मैं क्लबिंग का बात नहीं बोल रही हूँ, ऐप का अगर कुछ चलाते हैं नहीं तो ऐप में ऐसा मैंने बोला हाँ। ना मेरे पास सब है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ टॉपिक कहीं ना कहीं से वहाँ से मिलता है, तो मैं सब चीज़ें यूज़ करता हूँ। हाँ मुझे भी एक्चुअली मैं बैठा हूँ यहाँ पे बात करने के लिए, तो मुझे अगर कुछ नॉलेज ही नहीं है पीछे से तो मैं क्या ही बात करूँगा। तो इसलिए हर एक चीज़ एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है ना, तभी मैं पूछ सकता हूँ आपसे। जैसे मुझे भी पता है चीज़ें कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं या चीज़ें, तो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ मैं कि यार यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं कैसे नहीं, समझ गए ये चीज़ें। जस्ट ठीक है। और आपने बोला था कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में, है ना? हाँ है वो ना? तो है कॉम्प्रोमाइज टॉपिक। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जैसे अभी आपने बोला कि मुझे नहीं करना है, बट अगर कोई वो बड़ा काम हो, एक अभी मैंने एक पॉडकास्ट लिया लड़की का, वो बोल्ड वेब सीरीज़ करती हैं, उन्होंने बोला कि छोटे काम के लिए नहीं, मैं बड़े काम के लिए कर लूँगी, उन्होंने खुला बोला। तो ऐसा आपका भी सीन है? हाँ ऑफ कोर्स डिपेंड्स, अगर कोई बड़ा सीन मिलेगा तो वहाँ पे कोई आपको फ्री में नहीं करने देगा एंट्री, दैट्स ट्रू। ये पूरा एकदम मतलब फैक्ट है एंड ऑल्सो 100% सैड। सही बात है। हाँ 100% सही बात है, सैड रियलिटी है बोलो या बीटर रियलिटी बोलो, जिस तरीके से बोलना है बोलो, पर ये सच बात है कि कोई आपको फ्री में नहीं करने देगा कुछ भी अच्छे काम, मतलब बहुत बड़े काम करना। आपको अगर ब्रेक मिल रहा है तो ब्रेक के लिए आपको बहुत मतलब एक तो है आपको मतलब हैप्पी करना पड़ेगा जो कर रहा है आपके लिए काम। किस तरीके से आप हैप्पी करेंगे वो आपका मर्जी, उनका मर्जी, उनका डिसीजन है जिसको आप करेंगे। और जो आपने बोला सुगर डैडी, ऐसा अगर आपके पास है जो इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए है रेडी, तो देन यू आर गुड। क्योंकि वो मिला जुला के बाद जो एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज वर्ड है वो सब जगह घूम रही है। हम जब हाँ कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अबाउट की इंडस्ट्री आपको अगर अब आप अगर फैमिली में भी पैदा हुए हैं जो आपको आप कुछ बनना चाहते हैं और आपका फैमिली कुछ और मतलब बनने को बोल रहा है कि अब ये मत करो वो करो, तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइज ही हो गया। ये भी कॉम्प्रोमाइज हाँ, किया यार, मैं compromise is कॉम्प्रोमाइज कर just लिया, a मैं मतलब मुझे डॉक्टर उसका बनना था लेकिन मुझे नहीं, मुझे ये इधर मेरे को एक्टिंग में आना पड़ गया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वही है। तो कई बार ये कॉम्प्रोमाइज, वही मैं कह रहा हूँ कि एक वर्ड जो है लोगों ने गंदा बना दिया, एक्चुअली में वो गंदा वर्ड है नहीं कॉम्प्रोमाइज का, है ना? एग्जैक्टली है ना? बिल्कुल सही। सही बात है। और ये जो आपने बोला कि वेब सीरीज़ हो या मूवी हो जो बड़ा बड़ा कास्ट में मिल रहा है, तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, इधर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अगर उधर आपको देखना है, एक तो है आपको टैलेंट चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब अगर एक्टर है वो एक्टर जैसा actually वो सब तो है ही, उसके बावजूद आपको अगर कुछ करना है आपके फील्ड के लिए, तो वहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टर नहीं है या फिर है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो किस तरीके से खुश होना चाह रहा है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ वाला है तो यू हैव टू गो फॉर दैट। जो बड़े सीन में आपको बड़ा प्रोजेक्ट में हीरोइन के रोल मिल रहा है तो करना पड़ेगा, या फिर आपको पैसा दे के करना पड़ेगा। या तो पैसे की औकात सबकी होती नहीं, तो हाँ सिंपल सा ऑप्शन है कि तो चलो। अब हाँ आपके लिए जो कर रहा है उसको खुश कर दो, ऐसा ही है खुश करने का तरीका इंडस्ट्री में। सुभाती, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप पहले तो कहाँ से हो? कोलकाता से। कोलकाता से हो ना? तो मुझे सबसे पहला जो हम दोनों की जैसे पहले बात हुई थी कि वहाँ पे पॉर्न इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्यों है, न्यूडिटी और अडल्ट सारी भीड़ में? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई है। तो जो चीज़ आदमी करता है तो उसी के बारे में रिसर्च करता है ना? तो इसलिए मैंने आपको आज यहाँ पे बुलाया है कि आप बंगाल से ही हैं। आपने कितना काम किया वहाँ पे, कितने साल तक? 3 साल। 3 साल काम किया है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कभी आपने वहाँ की कोई मूवी या वेब सीरीज़ कोई करी है? वेब सीरीज़ किया है, पर ऑफर बोल्ड कंटेंट पे आई थी, मैंने नहीं किया है, मैंने कमर्शियल वाला ही किया है। मैंने आप फैमिली मतलब नॉन बोल्ड किया आपने? हाँ, जो भी किया है। नॉन बोल्ड। तो मुझे बस ये जानना था कि वहाँ पे इतनी न्यूडिटी क्यों है, मतलब हर एक, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूडिटी इंडस्ट्री में वहाँ पे। वो बात है कि मतलब इजीली सब ओपन माइंड हो जाते हैं, वो इजीली दे थिंक कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सोच रखते हैं, तो हो जाता है उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं होता है। लड़कियों की या स्पेशली लड़का और उसके बाद लड़की, दोनों का ही इक्वली एकदम। नहीं, लड़कियां मतलब सोचती नहीं है पहले कि यार हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर सकते। जैसे आप हो,
आपने भी वहाँ पे काम किया है और वहाँ से आपको सही नहीं लगा, हाँ सही नहीं लगा। वो उस टॉपिक पे बात पे आएंगे। हाँ। लेकिन मैं आपको वहाँ पे उस अब सही नहीं लगा कि यार मेरे लिए यहाँ पे मुझे नहीं करना कोलकाता में काम, चाहे बंगाल में। अब आप मुंबई शिफ्ट हो गए हो, है ना? Yes, यहाँ पे हाँ। काम कर रही हो। हाँ। मुंबई और कोलकाता में कितना डिफरेंस है काम करने में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। कितना एक तो सोच का डिफरेंस है, सोच में मतलब मुंबई तो बहुत सोच में आगे है, कोलकाता का सोच अभी भी वही के वही है, ठीक है। जहाँ पे वो जहाँ सोच रहे जहाँ सोच रहे हो वही का ही सोच है, दे कांट थिंक कि इसके पहले भी कुछ हो सकता है। आपके पास अगर एक मॉडल इस काम के लिए आ रहा है तो वही सोचते हैं कि दूसरा मॉडल भी वही काम के लिए ही आएंगे, ऐसा सोच रखते हैं वो आपको बोल का ऑफर आया कभी? लोग। बहुत आते हैं, मैं तो खुद भी बिकिनी शूट में की थी। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुआ है कि आप क्यों कर रहे हैं। फैमिली का तो एक रहता ही है प्रॉब्लम, और ऊपर से भी रहता है कि सोच का प्रॉब्लम होता है। मैं पहले ही बोला कि क्यों ऐसा, क्यों मतलब उन लोगों का अगर ढक के भी तुम कुछ भी नहीं पहनो, साड़ी पहन लो, कुछ मत ढको तो वो सही है भाई। पर अगर आप बिकिनी पहन लो, सब कुछ ढका सुधरा है, बस थोड़ा सा वो थाइस दिख रहा है और हैंड्स का ये दिख रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो, मतलब जो बिकनी किया था वो फोटोशूट था या वीडियो नहीं में? नहीं, वो फोटोशूट ही है। फोटोशूट था। वो तो फोटोशूट तो फिर हाँ, अभी हाँ। मॉडलिंग करियर में हाँ, आपको मैंने अपना कब- मॉडलिंग करियर हाँ। बनाना तो वो तो करना ही पड़ता है मेरे ख्याल से, I'm जहाँ तक okay। मुझे पता है। ओके। लेकिन मैंने वहाँ की फ़ोटोग्राफ जितने भी लोगों को देखा है, बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे, स्क्रॉल होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे। कई लड़कियों की मैंने न्यू प्रोफाइल देखी है और उनका पहला पोर्टफोलियो होता है जो वहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाती हैं। तो मैंने वो देखा, या तो वो जो ज्वेलरी क्या बोलते हैं उसको, हार वार पहन के, कंगन पहन के, है ना, वो भी न्यूड होता है फिर, है ना, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं, कपड़ा कोई नहीं। साड़ी करेंगे, हाँ, और साड़ी करेंगे तो सिर्फ साड़ी पहनना, बाकी कुछ नहीं, अंदर का सब कुछ विजिबल होता है एक्चुअली में। तो वो मतलब आपको ऐसे ऑफर आए हैं कभी? हाँ आया था, बॉर्डर बोलते हैं वो लोग, न्यूड नहीं बोलते। मैंने बोला था कि ये तो न्यूड शूट है, तो बोलते हैं नो दिस इज़ नॉट न्यूड, न्यूड होता है पूरा खुला, ये होता है बॉर्डर शूट। तो ये है आर्टिस्टिक बॉर्डर, तो इसमें आप कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल शूट के लिए होता है। बहुत सारे ऐसा झूठ बोल के करवाते हैं। ये कौन करवाता है झूठ? फोटोग्राफर बोलते हैं, एजेंसी वाले भी बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल में जाएगा, ये इंडिया में पब्लिश नहीं होगा, आप कर सकते हैं आराम से। मेरे पास आया था, पर मैं क्या किया, मैंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लेंगे, बिकॉज ये मेरा करियर का पहला स्टेप है, तो मैं ये सब चीज़ों में अभी नहीं जा सकती। जितना हो सकता है बिकिनीज में कर सकती हूँ। तो ये मैं फिर बोला कि नहीं जब आएंगे तो फिर मैं बताऊँगी, ऐसा बोला था, बताएंगे ऐसा, मतलब वो लोग बोल रहा था फोटोग्राफर लोग। तो मैंने बोला ठीक है, फाइन, ओके, सोच के आप लोग बताना। और मैं अभी बिकिनी तक मेरा सब लोगों का ना पोर्टफोलियो के साथ साथ एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है कि आपका नाम, एड्रेस और कौन सा सूट पे आप कंफर्टेबल है, ये लिखना पड़ता है, फॉर्म भी देना पड़ता है। एक पूरी प्रोफाइल हाँ, 10 पिक्चरों के साथ, जो हाँ। कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं, ये किया, यस या नो, ऐसे वैसा। पासपोर्ट और एनीथिंग आउट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, या जो भी हो, आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके वो लिख के भेजना पड़ता है। तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ था, फिर भी वो लोग बोल रहा था कि ये मैडम आप कर लो, आपका फेस वैल्यू है, आप इतना देखते अच्छे हैं, और करने से प्रॉब्लम नहीं होगा, आउट ऑफ इंडिया जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे, तो नहीं चाहिए। इसके बाद भी वो लोग इतना फोर्स करते हैं, इतना मतलब बोल के आपको पका देते हैं ना, तो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान। मैंने लास्ट में ब्लॉग ऑप्शन ही बचा हुआ पड़ता है कि यू हैव टू ब्लॉग, ऐसा हो जाता है। तो मैंने ऐसा झेला है उधर। और वहाँ पे ग्रुप बना, उन लोगों का बना हुआ है ग्रुप, जैसे ग्रुप में कि इस लड़कियों को काम नहीं देना कहीं पे भी, ये नहीं करना। हाँ, वो ऐसा, ये बात आपने सही बोला है। वो एसोसिएशन होता है, शूट के लिए नहीं होता है जनरली वो सीरियल का या फिर मूवीज़ का होता है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का एक एसोसिएशन होता है, या फिर गिल्ड बोलते हैं वहाँ पे, गिल्ड का एक एसोसिएशन होता है, जो आर्टिस्ट कार्ड रखना पड़ता है। हाँ, एक काम के लिए, एक वीडियो करने जाओ या फिर मतलब मूवी में काम करने जाओ, आर्टिस्ट कार्ड लेके आओ, गिल्ड का वो आपको फैसिलिटी मिलता है। अगर आपका आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो आप आर्टिस्ट नहीं हो, मतलब आपका बस टैलेंट भी है तो आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, इसका मतलब आप आर्टिस्ट नहीं हो। दो तरह का आर्टिस्ट कार्ड होता है, एक आप खरीदते हैं और एक होता है आपको खरीदने वाला से नहीं, मतलब आपका टैलेंट से आपको मिलता है। पर टैलेंट वाले का कदर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको टैलेंट दिखाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है जितना टाइम उसका पहले दरवाजे में आपको नॉक कर देते हैं वो लोग कि वाई आर यू गोइंग देयर, मतलब क्यों जा रहे हो आप, अभी यहाँ पे ही कर लो, अब यहाँ पे पैसा दे दो, आपका मिल जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा। पर वो पैसा देने में जो दिक्कत है, क्योंकि सबके पास 10,000 नहीं होता है ना इंस्टेंट देने के लिए। और शुरुआत में जो लोग मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं एज अ पैशन, मतलब उसके खातिर कर रहा है,
चलो आगे का सोचते हैं, धीरे धीरे करके करेंगे। तो ऐसा करते करते अगर आपके पास ऐसा ऑफर आ जाए, फिर मतलब वो ग्रीडी मतलब लालची दिखाता है कि, और कोई कोई इस चक्कर में ही ज़्यादा आपका न्यूडिटी में चला जाता है। अच्छा। हाँ, पैसे